और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर है। बिहार चुनाव के रुझानों पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विकसित बिहार में विश्वास रखने वालों की ये जीत है। लैंडस्लाइड विक्ट्री, 200 प्लस एनडीए, वहां पर 93 सीटों पर बीजेपी निर्णायक बढ़त बनाए हुए है और जेडीयू 83 सीटों पर। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। महेश दास जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, पहला रिएक्शन आपका, उसके बाद जो सवाल प्रोफेसर रतन लाल के लिए छोड़े गए थे फिर आएंगे उस पर। बहुत मुबारक हो आपको महेश दास जी। 20 सालों के बाद भी जब सवाल उठ रहे थे एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, तो आखिर वक्त में जो एक फ्लैगशिप स्कीम आपकी तरफ से आई और उसके बाद गेम चेंजर वो नजर आ रही है और वो इन आंकड़ों में, नतीजों में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो 20 सालों के बाद अब 21वें साल में भी आप ही के नेता बिहार को चलाएंगे, सुशासन राज बरकरार रहेगा। महेश दास जी। बिल्कुल मकसूद जी, बधाई आप सभी को, पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर बिहार के जनता ने मुहर लगाया है, सुशासन पे मुहर लगाया है, बिहार के विकास मॉडल पे मुहर लगाया है। महिलाएं जो इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर आई और जो एनडीए गठबंधन के लिए वोट की, ये एक ऐतिहासिक तौर पे देखा जाएगा। और जिस तरीके से महिलाओं ने हम लोगों को वोट किया है, इससे साफ दिखता है। और नीतीश कुमार जी ने उस महिलाओं के लिए, जो सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो काम किया, इस काम के आधार पे नीतीश जी कभी भी किसी भी जाति या किसी भी धर्म के साथ उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। उनका एक ही नारा था, न्याय के साथ विकास, और वो उसी सिद्धांत पे वो चलते रहे। और आज तक इसी का परिणाम है कि आज तक नीतीश कुमार जी पे एक भी किसी तरह का आरोप नहीं लगता और बिहार की जनता आंख मूंद कर विश्वास करती है नीतीश कुमार के लिए। मैं तो बहुत जगह गया था, अल्पसंख्यक टोले मोहल्ले में भी प्रचार में गया था, मैं तो एक ही नारा सुनता था कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कहते थे, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की और उसका परिणाम आप देखिए कहां तक पहुंच गए हैं। खासकर कांग्रेस तो कहां लेके डूब गई, राष्ट्रीय जनता दल को इनको भी नहीं। उत्तर प्रदेश के इस वक्त मुख्यमंत्री योगी का भी, जिन्होंने प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनका भी इस वक्त पहला बयान आ गया कि डबल इंजन की सरकार की नीतियों पर जनता ने विश्वास किया है और लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मोहर लगी है। बिहार में ये जो इस वक्त मैसिव मैंडेट आया है बिहार चुनाव के रुझानों पर, सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। महेश जी प्लीज कंप्लीट। महेश दास जी प्लीज कंप्लीट। तक आवाज नहीं आई। संजीव, इसमें मैं आपको एक ऐड करना चाहूं। अब जैसे योगी का बयान आया, मतलब क्रम दर क्रम तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लैडर देखूं, अगर आप सामंजस्य देख रहे थे 30, हाँ अच्छा, तेजस्वी फिर आगे चल रहा है, अब 23वां राउंड चल रहा है। एक बार फिर से ये ब्रेकिंग मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लगातार पहले पीछे चल रहे थे, अब राघोपुर सीट से तेजस्वी काफी आगे चल रहे हैं। संजीव, आप कह रहे थे फिलहाल अब क्योंकि 11,481 से आगे है, लास्ट निकाल है तो निर्णायक बढ़त इसे माना ये सीट तो निकाल। देखिए, राघोपुर में गया था इलेक्शन कवर करने, और जिस दिन पोलिंग थी मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं था कि वो पीछे रहेंगे। हालांकि वो पीछे चले। वो सतीश राय मजबूत कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं और मुझे नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव कभी, लेकिन देखिए आंकड़े आ गए हैं और वो जीतेंगे। देखिए 32% यादव है वहां पर, है ना, अकेले वन कास्ट। तो आप सोच सकते हैं कि 100% ट्रांसफर वो तेजस्वी को होता है। तो देर सवेर यही नतीजे आने थे। बाकी आप जो बात कह रहे थे सचिन, 32%, यहाँ भी वो 32% ही आंकड़ा है। कांग्रेस प्लस आरजेडी, इतने वोट चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज आए हैं अभी। बिल्कुल शुरुआत में उसमें अभी मैं वीआईपी की नहीं जोड़ रहा हूँ, आईपी की नहीं जोड़ रहा हूँ, आईपी गुप्ता वो नहीं जोड़ रहा हूँ मैं। 32% कम होता है क्या? आप कैसे कह देते हैं कि वोट चोरी हो गया जी, निकल गया जी, हमें वोट ही नहीं आने दिया जी। एक चीज और ऐड करता हूं, ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए हैं आप। मैं इसी को एलैबोरेट कर रहा हूं। क्या इसीलिए ये बिहार का इलेक्शन अपने आप में एक स्टडी साबित होगा कि वो जो एक कन्वेंशनल बेस्टन जिसे कहते हैं, एमवाई
मुस्लिम यादव कि एमवाई जितना भी कुछ कर लीजिए कि ठीक है 4% आया, 7% आया, 8% भी आ गया, 80% से प्लस तो जो है वो कांग्रेस और महागठबंधन और उस तरफ ही जाएगा। भले वो सीमांचल का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, अभी तो वहां मैसिव वोटिंग हुई, रिजल्ट नहीं आया। नंबर 2, यादव आंख बूंद करके जो है एक कन्वेंशनल वोट बैंक है। अब 32% आ रहा है, लेकिन वो जो कन्वेंशनल वेस्टर्न जिसे कहते हैं एमवाई, वो यहां पर टूटा है। भले नीतीश ने सिर्फ 4 सीटें जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी थी, वो चारों भी जो है उसमें से 2 तो लगभग जीत के करीब ही है, और वो चारों भी जीत के यानी कि जेडीयू की सीट पर आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपका बैस्टियन तब्दील सीट में तभी होता है जब उसको माकूल कैलकुलेट इक्वेशंस मिल जाते हैं। अब कि मात्र 2% वोट्स लिए हैं AIMIM ने, और उसने करीब 5 या 6 सीटों पर जीत अभी रजिस्टर कर दी है, या मतलब आगे चल रहे हैं। लेकिन उसने आकर इनका दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पर इनको 24 सीट्स पर उसने डैमेज किया है। 29 सीट्स पर वो टोटल, यानी पूरे सीमांचल में। हाँ, तो अब आप देखिए कि अपनी आप कंसोलिडेशन को कैसे जीत में तब्दील करते हैं, इस पर थोड़ा और बेहतर गहन अध्ययन होना चाहिए। वीआईपी के पास कितनी ताकत है इसका आकलन होना चाहिए। बहुत से नेता गठबंधन के कह रहे थे कि ये 2% की पार्टी है, इन्हें आपने कैसे दे दिया डिप्टी सीएम का पद। खासतौर पर कई मुस्लिम युवा हमसे कह रहे थे ये पूर्वांचल में, सीमांचल में, कि आप इनको बनाते हैं, हमें क्यों नहीं बनाते हैं। और उनकी ये एंग्विश उन्हें पतंग छाप पर जाने के लिए विवश कर रही थी। तो ये सब ऐसी सच्चाइयां हैं जो कि बाद में इनके सामने आएंगी। आज भले ही हम लोग कह रहे हैं प्रोफेसर साहब तभी लिए ना, जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीएम डिप्टी सीएम फेस अनाउंसमेंट के साथ, तो पहला जो रिएक्शन था या पोस्टर था वो जारी जेडीयू ने किया था। 2.60%, 18% वाले कहां हैं ना। प्रोफेसर रतन लाल, अब जो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए छोड़े गए थे उसका जवाब दे दें प्लीज। जमीनी हकीकत से क्या बहुत दूर थे, या आखिर वक्त में जिस तरह की सिर्फ डबल हो रही थी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था, और मैसेजिंग जो होनी चाहिए थी वो मैसेजिंग नहीं हो पाई, और उसी ने डैमेज कर दिया था महागठबंधन को? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंचे। अब शिवम, अब उसी चीज को, हालांकि आप तो इसे कहेंगे कि खाली बीजेपी का ये डर कि नीतीश बीजेपी के साथ है इसलिए मुस्लिम वोट देगा ही नहीं, यादव तो है ही आरजेडी के साथ, वो डर शायद नहीं चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सभी सेक्स में से, सभी समाज में से, सभी जातियों से, सभी जगह से वोट मिला है। मैं मानता हूं इसमें कोई इफन बट वाला विषय ही नहीं है। इतना प्रचंड बहुमत वो सब चीजें भी तो आई थी ना, हमें मौलवी का वोट नहीं चाहिए, हमें वो तमाम चीजें नहीं चाहिए। लेकिन इस देश की सभी पार्टियों को और नेताओं को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि जहां पर भी वो इस स्थिति में है कि अपने धर्म के नेता को जिता सकते हो, वहां ओवैसी ही 5 सीटें जीतेंगे। कोई और अगर सोचता है कि वो वोट ले जाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं, ये देश गलतफहमी में। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं। बार बार आपने जब मुझसे पहले उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि ईवीएम ये वो तमाम चीजें, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपने लिए कभी इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बैठोगे या बस सिर्फ कहानियां ही बनाते रहोगे? आप कह रहे हैं कि जमीन पे थे, ये जमीन पे थे ही नहीं, तो तैर रहे थे। इनके लिए तो ये एक तरीके से पिकनिक हो जाता है, चुनाव आता है पिकनिक हो जाता है। देखते हैं जरा वो समुद्र में तैर के कैसा लगता है, नदी में तैर के कैसा लगता है, मछलियां कैसे पकड़ते हैं। ऐसे चुनाव जीते जाते हैं क्या? आप बताइए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मान लीजिए 1% इनके दिमाग में किसी चीज को लेकर शंका होगी, हो सकती है, उसको लेकर आप चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू विल हैव टू सिट डाउन विद योर पीपल एंड अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट। और ये क्या होगा शिवम? सुनने और बात करने कोई तैयार नहीं है। प्रोफेसर रतन लाल जुड़ गए। प्रोफेसर साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़ा था, प्लीज उसका जवाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले के नेटवर्क फिर से ब्रेक हो जाए। महागठबंधन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी सीट का प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। नाउ प्लीज प्रोफेसर रतन लाल। नहीं, वो देखिए, सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो किसी सवालों का जवाब नहीं दे और गोलमोल जवाब दे कि निजता का उल्लंघन हो रहा है, हम डिजिटल डेटा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, और सामने दिख रहे हैं कि ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया के जमाने में कुछ छुपता नहीं है, सासाराम रोहतास में ट्रक भर के मिल रहा है रात में संदिग्ध तरीके से। ये सब क्या है? क्या ये सवाल डेमोक्रेसी में नहीं पूछे जाएंगे? या आपको फ्री छोड़ दिया जाए? सर आप सुनिए, जब हम बोलते हैं तो मुझे पूछो सवाल। चलो
अभी सवाल- अगले शिवम, अगले please let him अगले complete, 45 शिवम, दिनों तक शिवम त्यागी, आपका please. intact रहने वाला है। जाइए कोर्ट, सुन तो लो प्लीज सर। बोलने दीजिए। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? जब संविधान बनी बोलिए, थी तो बोलिए, वेलफेयर बोलिए। स्टेट बना था। अब दान पुण्य स्टेट बन रहा है। इतना 20 साल से काम किए ही थे, तो इलेक्शन शुरू होने के 10 दिन 12 दिन पहले 10,000 रुपए डालने की क्या जरूरत थी? क्या बिहार में कितने साइबर सिटी खुले हैं? कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया वहां पर? डायमंड हब कितने हैं? साइबर सिटी कितने हैं? इकट्ठा मखाना और उसना चावल, इस पे वोट पड़ेगा? बिहार के लोग सब जानते हैं पॉलिटिकली बहुत स्मार्ट होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से ये आ रहा है ये रिजल्ट, तो उससे डाउट उठेगा। डाउट उठाना डेमोक्रेसी में हमारा काम है। आपका राइट हमको अपनी है, समीक्षा करेंगे ही करेंगे। आपका अब राइट है, सवाल उठाने से भी तो डाउट कैसे उठाना होगा? भी जीत आपका गए हैं, राइट है, जितने- कोर्ट जाना भी आपका राइट है, चैलेंज करना भी आपका राइट है। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये जो टैली है इस वक्त 93 बीजेपी, जेडीयू 83 और दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो 27 आरजेडी कांग्रेस फिलहाल 4 पर आ रही है, पहले वो 1 पर थी। अब आप इसे एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह, इतने तमाम आपने इलेक्शंस देखे हैं, इसे अगर वन वर्ड डिस्क्राइब करना हो, इसको क्या डेफिनेशन देंगे? रिग्ड है, खेल हो गया, खेला हो गया, जो ट्रेंड है उससे तो जाहिर है कि अगर रिजल्ट में पूरा कन्वर्ट हो जाता है तो हम चुनाव हार चुके हैं, इसमें कहां मनाही कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रोसेस से पूरा इलेक्शन हुआ, जितने सवाल पिछले 6 महीना में इलेक्शन कमीशन से पूछे गए हैं, क्या उसका कोई साइंटिफिक, कोई तर्क संगत कोई जवाब आया है? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं। कोई साइंटिफिक जवाब आया है कि महिला का निजता का उल्लंघन हो जाएगा, तो ये फोटो है बहन बेटी के बारे में? ये इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है। जब संविधान सभा में चुनाव आयोग के निर्माण की बहस की प्रक्रिया चली थी, तो कुछ चीजें उनके विजडम पे छोड़ दिया गया था कि वैसे लोग इम्पार्शियल होंगे, हाई मोरालिटी के होंगे। तमाम आंकड़े, डेटा, वोट चोरी सब आ रहा है, उसमें कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या ये समझा चीज़ तो जाए? आपने उस वक्त बिहार भी इतना तमाम डाइवर्स उठाई। पॉपुलेशन है। फिर तो टैली ऑलमोस्ट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए थी। 160 कह रहे हैं अमित शाह जी पटना में जाके, वो भविष्यवाणी है, वो साधु है, डाटा नहीं तो आ कह रहा, दिया उससे बहुत निष्ठा ज्यादा का सीट जा उल्लंघन रहा जो है। प्रोफेसर क्या साहब कह रहे सोच रहा हैं, है? नहीं ठीक है, देखिए, इनका राइट है। फिर तो देखिए, टैली बिल्कुल 90,000 different बूथ्स और एक पर भी रिपोल नहीं है। एजेंट तो वहां कांग्रेस के भी बैठे हुए थे। संजीव, एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिर इसके बाद आप प्लीज कंप्लीट करेगा। बड़ी खबर, बिहार चुनाव के रुझानों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया। कहा, डबल इंजन सरकार पर जनता की मुहर लगी है। बिहार के जो नतीजे हैं, जनता ने महागठबंधन के जंगल राज को नकार दिया। एनडीए के सुशासन और विकास के आयामों को बिहार की जनता ने स्वीकारा है। नाउ संजीव प्लीज कंप्लीट। तो और केवल कांग्रेस के नहीं, बल्कि वहां पर जो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके भी एजेंट्स बैठे हुए थे, चाहे वो वीआईपी हो, आईपी गुप्ता हो, लेफ्ट के सारे हो। तो बूथ पर अगर गड़बड़ी हुई है तो वो तुरंत रिपोर्ट हो जाती। वो एक भी रिपोल नहीं हुआ, और ये 1952 के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग हुआ है। दरअसल जो रिकग्नाइज नहीं करना चाह रहे हैं ये, और मैं यहाँ पर किसी के लिए कोई ब्रीफ नहीं रखता हूँ, मैंने जो जमीन पर देखा है वो मैं बताऊंगा सचिन, कि जो 8% का इंक्रीज इन वोट्स है, खासतौर पर विमेन का। देखें, जश्न मन रहा है चिराग पासवान को, देख लीजिए। एलजेपीआर को भी खासा फायदा हुआ है। हाँ। 19 सीटों पर वो लीड कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ इस वक्त मुंह मीठा हो रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, एलजेपीआर को लीड कर रहे हैं चिराग पासवान। जश्न की ये तस्वीर इसी तरह से अब एनडीए खेमे से आती रहेंगी। हाँ, ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा। ये उनका घर है थोड़े पटना में। मायूस तो नहीं होंगे, मतलब जिसे क्या कहते हैं, अगर इसे लाइटर वे में ही लें, थोड़े मायूस तो नहीं होंगे? हालांकि दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ वो है। हाँ। वो मायूस इसलिए कह रहा हूं कि एक नाम, जैसे सम्राट चौधरी का नाम उठा, जब वो बात तो मुख्यमंत्री की चल रही थी, एक नाम सबसे बड़ा आ रहा था कि नहीं, यहाँ पर तो जो है चिराग का नंबर भी जो है सबसे बड़ा अब लग सकता है। अब आने वाले कम से कम 5 साल 10 साल के लिए तो कहीं चिराग मुख्यमंत्री की बात करूं। नहीं, मुख्यमंत्री की बात से मुझे तो लगता है कि ज्यादा मजबूत हो गया इनका जो दावेदारी है। हाँ। और वो बात नोटिस नहीं की गई। चिराग पासवान ने तो अभी पिछले कुछ दिनों की बात है ये, उन्होंने कहा कि मैं अगली दफा प्रत्याशी रहूंगा। और ये बात उन्होंने, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा था कि आपने कहा था लड़ेंगे और आप लड़े नहीं। कहते हैं ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इसीलिए उनसे सवाल होता है। हाँ, तो ये उनका विजन है। अब ऐसे में आप सोचिए कि 29 सीटें लड़ करके 20-21 सीटों के आसपास, पता नहीं अभी फिलहाल कितना है, यहाँ पे वो चल रहे हैं। 143 लड़ करके तेजस्वी 25-26 पे चल रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव है इन दो चेहरों के आसपास है, ऐसे लोग समझ रहे हैं बिहार में। जो युवा, अब नीतीश जी के लिए जो भी जिस तरह से ये इलेक्शन कहा जाता है, तो उसके हिसाब के बाद ये दोनों चेहरे जब आगे आते हैं तो
ये जाहिर है कि एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरने में इन्हें ये मैंडेट मदद करेगा। ये जाहिर है कि गठबंधन की नहीं, दोनों को 5 साल तो दे ही दिए फिलहाल, लेकिन ये बात तो है ही ना कि केंद्र में मंत्री का पद भी इन 5 सालों में उनके पास है और अपने आप को मजबूती से खड़ा करने का जो एक अवसर मिला था उन्होंने। और सबसे अच्छी बात है कि इतना वो मीडिया के सामने जाकर विरोध नहीं करते हैं। और ये एक ऐसा अगर चेहरा, गठबंधन में बिल्कुल कुछ होता है तो वो कह देते हैं मकसूद कि जहां ये- प्रधानमंत्री मोदी हो वहां मुझे अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। और खास और ये तौर पर- सबसे बड़ी लाइन है बहुत गठबंधन बढ़िया, में, सबसे- बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा पकड़ा। और साथ ही साथ कभी भी कोई गड़बड़ी होती है सरकार में अब फ्रंट बोलते हैं। बिल्कुल। और मैंने पाया कि चिराग पासवान के प्रति उस तरह से नाराजगी उनके विरोधियों में भी मैं नहीं देखता। जब मुस्लिम समाज के पास जाता हूं वहां भी नहीं देखता। हाँ। तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताएं, लेकिन फिलहाल ये तो जरूर लगता है कि उनको भी जबरदस्त बूस्ट मिला है। और वो जो एक स्पेस खाली हो रही है, देखिए कांग्रेस खाली कर रही है, वकेट कर रही है, वीआईपी जैसी पार्टियां अपनी जगह बचा नहीं पा रही है, तो वो जो खाली हो रही है जगह, वहां पे कौन कौन सी पार्टियां फैलती है। मैं तो पा रहा हूं कि कुछ मुस्लिम उम्मीदवार जो जीते हैं उसमें से एलजेपी से भी आते हैं। हाँ। हाँ, उसमें से एलजेपी से भी आते हैं। उसमें से जीतने वालों में राजू तिवारी नाम के हैं, यानी कि सवर्णों की। ऐसा नहीं है कि वो केवल पासवान की पार्टी है जैसे लोग मान करके चलते हैं। वो बहुत अच्छे सोशल इंजीनियरिंग को उसमें ध्यान में कई रखते हुए पासवान भी हैं। तो कई पासवान कर भी रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से जो वो बन रहा है, तो ये एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है। कुछ स्पेसेस वकेट हो रही है और कुछ नए लोग जो है अपनी स्पेस को एक्वायर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। शिवम त्यागी, आप काउंटर करना चाह रहे थे प्रोफेसर रतन लाल को। ना प्लीज कंप्लीट करें शिवम त्यागी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज कंप्लीट करें। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बार बार जो खास तौर पर ईवीएम को लेकर, वैसे तो कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आज भी अभी से लेकर न्यूज़ 24 पर 4:46 और 14 तारीख है, आज से लेकर 45 दिन तक इस चुनाव से संबंधित कोई भी परेशानी ईवीएम से लेकर फॉर्म 17 तक से और इसके अलावा कहीं प्रोसेस में बूथ पर कहीं पर भी आपको 1% भी दिक्कत हो तो कृपया करके कोर्ट पहुंच जाएं। हर चीज का समाधान विद वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना सम्मान बचाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग की आड़ लेकर, तो वो गलतफहमी है। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, वो कह रहे हैं हम समझ ही नहीं पाए ऐसा क्या हो गया बिहार में, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे मेरे दादा, मेरे नहीं 10 सेकंड हाँ। नहीं, मेरे 10 सेकंड, मेरे दादाजी के दादाजी को मैंने देखा नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो थे ही नहीं। अरे गजब बात हो गई। अब आपको विकास दिख नहीं रहा तो क्या करूं? है, जनता को दिख रहा है और वो मानते हैं कि फर्क हुआ है, वो मानते हैं चीजें बेहतर हुई। नहीं, यहाँ तो हो गया ना बिहार। अखिलेश कह रहे नहीं, नहीं दिख रहा वो ये सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश का क्या आया था? अखिलेश ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से महागठबंधन के लिए जो है वो कैंपेनिंग किया और वो कैंपेनिंग का रुख नजर आ रहा था कि भैया यूपी में चुनाव है और उस तरीके से पीडीए वो लगातार करते रहे। आज भी पहला आया कि एसआईआर बिहार का खेला कर गया, यूपी में खेला नहीं करने देंगे। उधर ममता भी आपके लिए वही एसआईआर और वही इलेक्शन कमीशन लेकर के बंगाल में भी बैठी हुई है। तो राज सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार का एक सब्ज बाग और यहां से चीज आसान। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्या है कि इन पारिवारिक पार्टियों के लिए एक इशू बहुत बड़ा क्या है कि कार्यकर्ता इनके लिए पूरा मंच सजा देते हैं, माहौल सेट करके सीधा ये पहुंचते हैं मंच पर। ग्राउंड पर तो उनके बीच में कभी रहते ही नहीं। अगर एसआईआर से एक प्रॉब्लम है तो कोई डीएम पर एक भी एप्लीकेशन और कंप्लेंट क्यों नहीं है? ईआरओ पर एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं है? 42,000 से ज्यादा इनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके पास एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं है? क्यों कोर्ट में लेकर कोई विषय नहीं है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारी चीजों को विषय रहा और सब चीजें क्लियर हुई? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऐड हुई, आधार कार्ड को ऐड करने के लिए कहा गया, लेकिन बावजूद उसके एसआईआर प्रोसेस पूरा हुआ और कोई एक व्यक्ति ऐसा उठकर नहीं आया पूरे बिहार से जिसने कहा हो कि मैं जिंदा हूं और मेरा वोट कट गया। क्यों? अब कहते रहिए एसआईआर का खेला हो गया। सच बात तो यह है कि आपको माना नहीं, आपको भीड़ तो शायद दिखाई दी, जनता तो शायद दिखाई दी, लेकिन वोट नहीं दिया उन्होंने आपको। होता है भाई, अभी अब प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, क्या करें बताइए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका सबसे बड़ा टेकअवे फिर क्या होगा? सारी दुनिया को जिम्मेदार बता दो, लेकिन अंततः बैठना तो अपने आप पड़ेगा। अकेले बैठोगे ना, ये आपके बीच तब तो सोचोगे ना कि गलती क्या हुई। जरूर दीजिएगा। लेकिन सचिन, कांग्रेस से एक सवाल ये भी पूछना चाहिए, क्या कांग्रेस अपना ओपोनेंट चुनने में कोई भूल कर रही है? उसे लड़ना किससे?
उसे ऑपोजिशन पार्टी से लड़ना है, उसे चुनाव आयोग से लड़ना है, उसे पूरी इलेक्शन प्रोसेस से लड़ना है। और अगर आप इतनी सारी दिक्कतें हैं तो फिर आप कोई बड़ा स्टैंड ले लीजिए इसको लेकर के। आपको चुनाव भी लड़ना है या नहीं लड़ना है? नाउ प्लीज कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी भी लोग समीक्षा करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चुनाव आयोग है। ये सवाल तो उस पर भी उठेंगे। जो सवाल अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन मांग रहे हैं तो उसका जवाब देने में क्या हर्जा है? नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब तभी ये तो वो जैसा मकसूद ने कहा, प्रोफेसर साहब तभी तो वो वोटर कहता है ना कि भाई मैं आपको कर्नाटक, तभी वो वोटर कहता है कि मैं आपको लेकर के आता हूँ कर्नाटक में, मैं आपको लेकर के आता हूँ हिमाचल में। तब आप जो है वो कि मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी, मेरे लिए वायदे पूरे करने वाली एक जो रे ऑफ होप है वो तब आप हो जाती। लेकिन जब आप हारते आप कहते हैं कि ये सब कुछ रिजिड है, वीवीपैट रिजिड है। अच्छा ठीक है, मैं इसी को एक हल्का सा ऑब्लेट 30 सेकंड में ये जवाब दे दीजिएगा। मैं पहले पूछना चाह रहा था प्रोफेसर साहब आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के भीतर प्रियंका भी हैं, राहुल भी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या इंट्रोस्पेक्शन होगा? क्योंकि आगे आपको यूपी भी लड़ना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अखिलेश के साथ तो पहले ही अनाउंसमेंट है इकट्ठे ही रहेंगे, या वहां पर भी इंडिया गठबंधन उसका क्या वजूद रहेगा? फिर आगे बंगाल भी है। समीक्षा क्या होगी, एनालिसिस क्या होगी, अभी मैं कैसे बताऊं? अब आज रिजल्ट आने दीजिए, सीनियर लीडर्स बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, हम आगे आपके टीवी पे रिपोर्ट कर देंगे। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन बगैर जब तक मीटिंग नहीं हो, बातचीत नहीं हो, कहाँ चूक रह गई, क्या गलती हो गई, क्या टेक्निकल इश्यू था, मैं कैसे अभी कह दूं? So it will be decided by the senior leaders of the party. Then I will summarize you. तो ये सवाल है, लेकिन सवाल मुझे विकास आप कह रहे हैं, मैं तो बिहार का रहने वाला। सड़क और पुल बनना खाली विकास नहीं होता है। नेहरू जी जब गरीब भारत था ना तो बोकारो, सिंदरी या इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोल रहे थे। यहाँ कितने कॉलेज खुले हैं, कितने लाइब्रेरीज काम कर रही हैं, कितने नेहरू जी का जिक्र आपने कर दिया। प्रोफेसर नजर लाल, महेश दास जी से भी मुझे एक कमेंट लेना है, लेकिन क्या कांग्रेस को इस वक्त ये भी सोचने की जरूरत है, आज चूंकि नेहरू जी की जयंती भी आज 14 नवंबर है? विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल 1.25 साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से। चिराग पासवान का आप सुन रहे थे। जीत के बाद